ये मेरी बेटी किन राहों पर चल निकली है, क्या करूं मैं। हानिया की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वैसे शायद मैं खुशी से मर जाऊं, आपके सामने से कॉल आई है मुझे। सर यार देखो, मेरी बात सुनो प्लीज, गौर से सुनना। देखो नूरे खुद को बर्बाद कर रही है, प्लीज प्लीज हम दोनों पे रहम करो तुम। नूरे अपना स्टेटस, अपना खानदान, अपना नाम, अपनी इज्जत सब भूल चुकी है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ज़रियाब वो सब कुछ दांव पर लगा रही है। प्लीज प्लीज हम दोनों माँ बेटी पर रहम करो, प्लीज नूरे को उसकी मोहब्बत लौटा दो ज़रियाब, प्लीज। मैं तो खुद भिखारी हूँ मोहब्बत का, मैं किसी को क्या उसकी मोहब्बत लौटाऊंगा। मैंने तो आपके सामने झोली फैला के भी रखी हुई है। ज़रियाब मोहब्बत भीख में नहीं दी जा सकती, ये तो दिलों का सौदा होती है। मैं तुम्हारी झोली मुरादों से नहीं भर सकती ज़रियाब। और तुमने तो मोहब्बत की है ना नूरे से, सच्ची मोहब्बत। ज़रियाब तुमने नूरे को अपना दुश्मन बना लिया, तुम जानते हो। प्लीज ना उसे अपनी इज्जत का ख्याल है और ना मेरी। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। तुम्हारी कैसी मोहब्बत है, इतनी जालिम, इतनी संगदिल, क्यों? तो ये सवाल तो आप अपने आप से भी पूछ सकती है ना कि आपकी मोहब्बत इतनी संगदिल और जालिम क्यों है, क्यों करी मेरे साथ इतना जुल्म। मैं तुमसे अपनी इज्जत, नूरे की इज्जत, अपने मरहूम शौहर की इज्जत की भीख मांग रही हूँ ज़रियाब। प्लीज मुझे भूल जाओ और नूरे को अपना लो, प्लीज ज़रियाब। देखिए अगर आप मुझसे मेरी जान मांगेंगी ना वो मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे पाऊंगा। आप क्यों हमेशा नाजिल हो जाते मेरी तन्हाई में? क्या हो गया तुम्हें? नासिर अंकल, आप ये घर छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? अच्छा, तुमने ही मुझे मजबूर किया था यहाँ पर आने के लिए। मुझे क्या पता था आपको यहाँ पर लाकर मुझे अपनी मोहब्बत का खून करना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कातिल नहीं हूँ। तुम्हारी मोहब्बत खुद तुम्हारे अरमानों की कातिल है। आप मॉम से शादी के ख्वाब देख रहे हैं ना? नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। ये वो हकीकत है जिसको तस्लीम करने के लिए तुमने खुद मुझे इसरार किया था। क्या तुम ये नहीं जानती थी? तुम नहीं चाहती थी? मुझे क्या पता था मेरी ये ख्वाहिश ज़रियाब की हसरतों का खून कर देगी। नासिर अंकल प्लीज आप इस घर से चले जाएं और मॉम की जिंदगी से भी। मैं ऐसा ना करूं तो फिर यकीन कर लें, मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कर लूंगी जिसे मॉम गरीब और जाहिल समझती है। अच्छा, उस शख्स से? नहीं, उस शख्स से शादी करूंगी जिसका फैमिली बैकग्राउंड ना मॉम के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। हानिया, 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 हानिया उठो। हानिया, आइए डॉक्टर साहब। या अल्लाह, मेरी बेटी पे रहम कर। खालिदा भी जी, मॉम को क्या हुआ है? वो अचानक बेहोश हो गई थी ना। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेहतर हूँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। या खाक ठीक हो? पिछले 15 मिनट से बेहोश थी। डॉक्टर साहब
इससे हुआ क्या है? इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, लेकिन शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप आराम करें, सुबह तक बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, अगर कोई खतरे की बात है तो हम हॉस्पिटल। अरे नहीं नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। ये घर पर ही रेस्ट करेंगी, ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। सुकून की भी कोई दवा होती है क्या? बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। तुम यहाँ, तुम्हें तो इस वक्त हानिया के पास होना चाहिए। क्या हुआ है ना? उसने तुम्हारी और मेरी बातें सुन ली, मारे सदमे के बेहोश हो गई वो। मैंने आपको जाने का कहा और मॉम ने सदमा ले लिया दिल पर। वाह, मॉम को इतनी फिक्र है अपनी मोहब्बत की। नहीं, जो धमकी तुम मुझे दे रही थी, एक जाहिल और घटिया इंसान से शादी करने की धमकी। मॉम भी बस नानू की तरह। मेरी समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी ज़रियाब से तुम्हारी मोहब्बत को हुआ क्या है? नासिर अंकल, मॉम ने मुझे शुरू से सिखाया है कि औरत की मोहब्बत उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन वो किसी भी मर्द के निकाह में हो जाती है, चाहे उसका शौहर कुछ भी हो। नूरे। नासिर अंकल, मॉम ने भी तो शादी के बाद ही मोहब्बत की है। शादी से पहले वाली मोहब्बत तो बेवफाई का जख्म साबित हुई है उनके लिए। और जब मॉम ने वो जख्म सह लिया तो मैं भी वो जख्म सह लूंगी, अशरफ से शादी के बाद। हानिया, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है अब मैं वो नूरे को। खुदा के लिए इस वक्त तो नूरे की बात मत करो। क्या हो गया है? उसकी यूनिवर्सिटी का टाइम है, मैं देख लेती हूँ वो जागी है कि नहीं। उसकी यूनिवर्सिटी में भी बहुत टाइम है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जानती हूँ, मैं खुद उसे छोड़ने जाऊंगी। अपनी हालत देखिए तुमने, नूरे की वजह से तुम्हारी जान खतरे में, फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। क्यों ना फिक्र हो, वो मासूम है, बहक रही है, नादान है वो। नादान होती ना तो अपनी और तुम्हारी जिंदगी को खिलौना बनाकर नहीं रखती वो। प्लीज नासिर, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारी शादी के बाद। अच्छा सुनो, इन सब बातों में ना अपने आप को मत उलझाओ। डॉक्टर ने तुम्हें वैसे ही मना किया ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। प्लीज़ प्लीज़ रेस्ट करो थोड़ा। किसका मैसेज था? मेहमाने की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना चाहिए उनके पास। पागल तो नहीं हो गया? नूरे है ना वहाँ पे, वो उसकी खिदमत कर लेगी। ये मेरा फर्ज भी है कि उनका मैं ख्याल रखूं, उनकी खिदमत करूं। सरयाब, क्या क्या पागल तो नहीं हो गया? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। सरयाब, सुनो मेरी बात। पागल ही हो गया, दीवाना। तुम पहुंच गए हो? चलो मैं भी आ रही हूँ। किससे बात कर रही हो नूरे? आप जानती तो हैं, तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओगी। आपकी ना तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम करें, जाकर रेस्ट करें, मेरी फिक्र ना करें। नूरे, आप जा तो रही हैं शादी करके इस घर से, अब आपको मेरे इन मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही कह रही हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्यों जा रही हूँ इस घर को छोड़ के और क्यों कर रही हूँ शादी। ताकि ज़रियाब की मोहब्बत लुट जाए और वो अपनी मोहब्बत को किसी नासूर की तरह अपने सीने में पालता रहे। जीता तो रहे लेकिन मर मर कर,
दरियाब की मोहब्बत आपको उसे लौटानी होगी मोम। नूरे, एक बार अपने दिल पर हाथ रख के कहो, अगर मैंने जरियाब को उसकी मोहब्बत लौटा दी तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? आप मेरे दिल की फिक्र ना करें, अशरफ है मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। नूरे, तुम अशरफ से मोहब्बत नहीं करती हो। तो क्या हुआ, शादी की बात करने लगूंगी, मशरकी लड़कियों की तरह, आपकी तरह। देखते हैं। इसको भी अभी बंद होना था। एक्सक्यूज मी, आपकी गाड़ी शायद मिसिंग कर रही थी, इसकी ट्यूनिंग ड्यू हो चुकी है। मैं देख लूँ? आप कौन हो भाई? मैकेनिक हूँ, अशरफ नाम है मेरा। क्या? अरे अशरफ, तुम आ गए? जरियाब, इससे मिलो, ये अशरफ है। इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, तो फिर तुम बैठो, हम चलते हैं अशरफ। एक मिनट में तुम्हारी अम्मी को सलाम तो कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब चलें? जी मैं बाइक लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, हम गाड़ी में चलते हैं मेरी। ठीक है, लेकिन चलाऊँगा मैं, मुझे कीमती गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक है। जाहिर है, चलो हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक जरियाब। चले। देख लिया तुमने जरियाब, मेरे शौहर की इज्जत का जनाजा निकलते हुए? तेरी फूल जैसी मासूम बच्ची किन राहों पे चल चुकी है? इससे मेरी कोई गलती नहीं। इनफैक्ट तो नूरे की खुद पसंद है ना। वो अलग बात है कि मुझे अफसोस जरूर है कि उससे पहले कोई सही रास्ता चूज नहीं किया। नूरे की पसंद? नूरे तुम्हारी तरह बेवफा नहीं है जो यहाँ से वहाँ फिरती रहे। वो तो तुम्हारे लिए सब कर रही है, तुम्हारी मोहब्बत में खुद को बर्बाद कर रही है, हमारी इज्जत दांव पर लगा रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। जरियाब, तो दे देना आप मुझे मेरी खुशी। कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं दे रही? या एक काम करें ना, मुझे बताएं कि मैं खुद को कैसे बर्बाद करूं। पता है मैं वो कर लेता हूँ जो आप कहती हैं। फिर ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम खुद को कैसे बर्बाद करते हो, गोली मारकर, नशा करके, या मजनू बन के दर बदर सड़क पे घूमकर, क्योंकि तुम्हारे नसीब में ये लिख दिया गया है। मैं और हानिया एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ये ख्याल तो आप अपने दिमाग से निकाल दें। और एक काम करता हूँ ना, मैं ये किस्सा साथ ही तमाम कर देता हूँ। जरियाब, तुम मुझे क्यों नहीं शूट कर देते? ये अजीज जो तुम मुझे दे रहे हो खत्म क्यों नहीं कर देते तुम एक ही साथ? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपसे दूर थोड़ी जाना चाहता हूँ मैं, साथ जिंदगी गुजारनी है मैंने तो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम बंद करो अपनी बकवास, ये बंद करो, बंद करो। क्या वो आप ठीक है? हानिया, ठीक हो तुम? क्या हुआ आपको? मैं पानी ला रहा हूँ। मैं क्या करूं नाज़िर, क्या करूं मैं? ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ले पानी पी लें प्लीज। हटाओ उसको यहाँ से जरियाब, जाओ यहाँ से। क्यों जिद कर रही हैं आप? आपकी गलती क्या है? मैं कोई बुरा इंसान हूँ, सिर्फ मोहब्बत करता हूँ आपसे। कोई गलती तो नहीं है ना मेरी? तुम मेरी बेटी के मुजरिम हो, कातिल हो उसकी मोहब्बत के।
जरिया बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज हानिया को बेसुकून मत करो, वो रात भर से जाग रही है, रहम खाओ उस पर। चला जाऊं यहाँ से? उनको इस हालत में छोड़ के चला जाऊं? किसी बातें कर रहे हो? दिल को क्या जवाब दूंगा मैं? जाओ यहाँ से ज़रियाब, तुम जाओ। लेकिन प्लीज जरिया, प्लीज अपनी मोहब्बत पर रहम करो। तो आप मान रहे हैं कि ये मेरी मोहब्बत है? हाँ मान लिया मैंने, मान लिया। प्लीज अब जाओ यहाँ से। नासिर, क्या कह रहे हो तुम? यही बेहतर है हानिया, तुम भी तस्लीम कर लो। चुप करो तुम। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो जरिया, मगर प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। मैं भी हानिया की जिंदगी से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन ये बात ना भूलिएगा कि आपने शिकस्त खाई है मेरी मोहब्बत के हाथ। तो आइंदा मैं आपको मैम हानिया के करीब कभी ना देखूं, कभी नहीं, समझे आप? अशरफ, जी तुम्हारी शादी या एंगेजमेंट हुई भी है? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। आज मौसम वाकई बेहद हसीन है, या मुझे लग रहा है? शायद आज मुझे हर चीज़ बहुत हसीन लग रही है। दिल चाह रहा है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। सफ़र ख़त्म ना हो तो मंजिल भी नहीं मिलती है। मेरी यूनिवर्सिटी भी आने वाली है। इसका मतलब आपकी मंजिल आ गई, मगर मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मतलब? मेरी बाइक तो आपके घर खड़ी है ना। हाँ, ये भी है। हम वापस चले? आपके घर? और नहीं तो क्या। असल में आज मैं अम्मी को बता के आया था कि मैं आज एक बहुत स्पेशल मेहमान को मिलने जा रहा हूँ। अगर चलना ही है तो मेरे घर चलें। तुम्हारे घर? हाँ। चलो। चलो, ठीक है। अच्छा तुम दवा तो खाओ प्लीज। ये खानी दवा मुझे नासिर, मुझे यकीन नहीं आ रहा है तुम आज भी इतनी बुज़दिली दिखाओगे। उस बच्चे की धमकियों से डर जाओगे। मैं उसकी धमकियों से नहीं डरा हूं, मगर हाँ, उसके जज्बों के तूफान ने मुझे सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। देखो, वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ये तुम कह रहे हो नासिर? तुम मानो या ना मानो, तुम्हें शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, जैसे मैंने हार मानी है। हार मान ली तुमने? तुम आज भी मुझे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ के चले जाओगे? नहीं हानिया। नहीं नासिर, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे आज इस तरह से छोड़ के जाओगे। तुम कैसे जा सकते हो मुझे अकेला छोड़ के? एक बात मैं तुम्हें समझा दूं हानिया, ये शादी नूरे के जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर है। देखो, खुदा ना करे अगर उसने कोई इंतहाई खत्म उठा लिया तो क्या चाहते हो तुम? क्या कर लूं मैं? ज़रियाब को अपना लूं? उन दोनों बच्चों से ब्लैकमेल हो जाऊं? शादी कर लूं ज़रियाब से? आइए। ये मेरा घर है। काफी अच्छा है। अरे कमबख्त तुम्हारी सारा दिन फोन में लगी रहती है, ना झाड़ू ना पोछा ना हांडी ना रोटी, ये समझेगा। अम्मा है मेरी, शायद थोड़ा गुस्से में है। अम्मा, हर वक्त चिल्लाती रहती हो, खुद तो मोहल्ले में घूमती रहती हो, कभी इसके घर कभी उसके घर। मैं कुछ करूँ तो एतराज होता है।
माँ के आगे जुबान चलाती है। कब सीखेगी ये लड़की पता नहीं। मेरी बहन है फौजिया, बहुत सर चढ़ी है। अशरफ हम वापस चलें? नहीं नहीं, आप सिर्फ 1 मिनट रुके, मैं अभी आता हूँ। अरे माँ सदके, माँ वारी, इतनी प्यारी बेटी तो चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलती ऐसी सूरत। अम्मा, नूरे को शायद गर्मी लग रही है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे जा बेटा, किचन से कोई शरबत घोल के ला। और बाकी बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है। जी जी लाई। और बेटा कैसी हो, ठीक हो? और बड़े घर की लग रही हो। और अब्बा क्या करते हैं? जी वो हयात नहीं है। अम्मा, नूरे की अम्मा सारा बिजनेस संभालती हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आ। ले आई ले आई। ये ले। ये लो बेटा, ठंडा है। थैंक यू। आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत है। कौन से दर्जी से सिलवाया है? दर्जी मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप लोग मेरे घर आइएगा ना, आज साथ मिलके खाना खाते हैं। जरूर जरूर। अशरफ हम चलें? बेटा ये तो पियो ना। अरे अशरफ भाई, थोड़ी देर तो और बैठे। हाँ, और नहीं तो क्या। हम लोग चलते हैं। चलें अशरफ? चलें। छोड़ के आते हैं। ठीक है। भाभी तो बहुत अमीर लग रही हैं। क्यों, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं क्या? यही सब बस टीचर। जो भी है वापस चला जाए। नूरे, मना किया था ना मैंने अंदर आने से, फिर भी आ गई तुम। मॉम, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना नूरे। मॉम, अशरफ की फैमिली को खाने पर बुलाया मैंने। प्लीज आप उनसे अच्छे तरीके से मिल लीजिएगा। ना ही मैं मिलूंगी और ना ही साथ दूंगी। मना किया था ना मैंने तुम्हें। मॉम, मैंने बहुत सोच समझ कर उनको यहाँ पे बुलाया है। आप समझ रहे हैं ना उनको बुलाने का मेरा मकसद? नूरे, मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा, जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज आप सब संभाल लीजिएगा। नूरे ने उन्हें घर भी बुला लिया। मैम, तुम फिर आ गए जरिया। आपकी तबीयत खराब थी, मैं सोचा आपसे आके पूछ लूं। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? एक तूफान उठ रहा है मेरे अंदर। मेरा दिल चाह रहा है कि जोर से चीखूं और अपनी आवाज तले खुद ही दब जाऊं। अगर आपको अपने दिल की भड़ास निकालनी है तो मैं आपके सामने तो खड़ा हूं। चुप हो जाओ जरिया। वो काफी समझदार लड़की है, वो कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं करती है। समझदार? नूरे की समझदारी देखना चाहते हो ना, तो खाने तक यहीं रुक जाओ। खुद अपनी आंखों से देख लेना कि तुम्हारी खुशी की खातिर नूरे किस तरह अपने हाथों मरने को तैयार है। सही है? आ जाओ, चलो। खालिदा भी, आप जरा अच्छे से ड्राइंग रूम देख लें। और मेरा ड्रेस भी प्रेस करवा दिया ना आपने? जी जी, जो आपने कहा था वैसे ही हुआ है, और ड्रेस भी मैंने प्रेस करवा दिया है। थैंक यू। अरे सरियाब, तुम यहाँ मॉम के साथ? मैं तो उनकी तबीयत का पूछने आया था। ये तैयारियां? वो आज मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं ना। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मिलकर ज़रूर जाना।
कौन लोग आ रहे हैं? वो अशरफ? उसकी पूरी फैमिली आ रही है। मॉम प्लीज़ आप किचन में देख लेंगी, मैं नहीं चाहती ना कि कोई भी कमी रह जाए। नहीं नूरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे मुलाजिम बहुत समझदार हैं, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। वैसे ऐसे आ रहे हैं, कोई खास मकसद है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम मिलकर जाना, हमें सब पता चल जाएगा। बहुत खुशी हुई तुम्हें मॉम के साथ देखकर। आज उन्होंने मुझे खाने पे रोका है। अच्छा, जाहिर है मेरे गेस्ट स्पेशल हैं, तो तुम भी मॉम के लिए बहुत स्पेशल हो। वैसे काफ़ी अच्छे लग रहे थे मॉम के साथ, उम्र का फ़र्क तो लग ही नहीं रहा था। लेकिन वो तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान है। फजूल में परेशान है। देखो मैंने ये फैसला ना बहुत सोच समझ के किया है, और प्लीज़ मुझे तुम्हारे कमेंट्स की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए कोई बेहतर। प्लीज़ जरिया, तुम्हें मॉम ने रोका है तो तुम शौक से यहाँ पे रुको। मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। अशरफ बेटा, ये तो बहुत अमीर लोग लगते हैं। अम्मा आप भी अंदर तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बेटा हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू आंटी। आए अंदर चलते हैं। नूरिया, वो तुम्हारी मॉम? वो आती होंगी, चलो अंदर चलते हैं। देख लिया तुमने अपनी बेवफाई का अंजाम जरिया। नूरे खुद को बर्बाद करने लगी है। मैंने कोई बेवफाई नहीं की किसी के साथ। नूरे आपकी जगह मेरी जिंदगी में खुद आई थी, और खुद जा भी रही है। जरिया क्या कहूँ मैं तुमसे, तुम जैसा पत्थर दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पत्थर दिल? अगर मेरा दिल वाकई में पत्थर का होता ना, तो आज मैं ये फील नहीं कर रहा था आपके लिए। नहीं जरिया, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम पत्थर दिल ना होते तो एक माँ के आंसू तुम्हारे दिल में रहम जरूर डाल देते। मेरे आंसू आज तक मेरी माँ के दिल में रहम नहीं डाल सके, तो किसी और की माँ के आंसू क्या करेंगे मेरे लिए? बेगम साहिबा, वो नूरे बीबी आपको बुला रही। ठीक है, आप जाएं। तुम मेहमानों से नहीं मिले हो ना? आओ। वो मैं बर्बादी देख कर जाना सारी। नूरे बेटा, आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो ना? जी आंटी, मैं इकलौती औलाद हूँ। और ये घर भी आप ही के नाम होगा? नहीं आंटी, ये घर मेरी मॉम के नाम है, लेकिन ऐसे कई घर मेरे नाम पर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम यहीं रुको, जब तक मैं कहूँ नहीं मत जाना। ये मेरी मॉम, ये अशरफ की मदर और ये सिस्टर। नूरे बेटा, इतनी जवान और हसीन मॉम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे पहले कहीं मुलाकात हुई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रज़िया, अब यहाँ इस घर में? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे रज़िया खाला, एक ही मोहल्ले में रहते थे। आप वही है ना
जिसकी बेटी की शादी अमीर कबीर घराने में हो गई थी? मैं वही लड़की हूँ। शायद आपको याद नहीं। अच्छा अच्छा, तभी मैं कहूँ कि आप लोग जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। खैर, दौलत आ जाए तो नज़ाकत आ ही जाती है। हम तो आप लोगों की बेटी की खुशी की खातिर आए। इसने इतने प्यार से दावत दी, हमें आना ही पड़ा। हम ठुकरा ही नहीं सके इसकी दावत। मैं ज़रा खाने को देख कर आती हूँ। जी जी। तुम अभी तक गई नहीं? मैं तो समझी थी कि तुम। नूरे देखो, मैं जानता हूँ मुझे हक तो नहीं है, लेकिन तुम अपने साथ सही नहीं कर रही हो। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान के पास इख्तियार होता है कि वो अपने लिए क्या मुंतखब करता है। नूरे, लेकिन जो चीज़ तुमने अपने लिए चूज़ की है ना, तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी और इज्जत भी नहीं। तुम अपनी फिक्र करो। तुम तो अभी तक अपनी मोहब्बत भी हासिल नहीं कर सके, और मुझे देखो, मुझे तो सब कुछ मिल गया। और जहाँ तक बात है दौलत की, उसकी कमी नहीं है मेरे पास। बात दौलत की नहीं है, बात मयार की। नूरे, सरिया, मेरा मयार ना सिर्फ मोहब्बत है, और मैं अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वो नूरे बता रही थी कि ऐसे कई घर उसकी मलकियत में हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ बेटी को जहेज देने का रिवाज नहीं है। बस तन के कपड़ों में ही रुखसत कर देते हैं। वो तो जानती हूँ, आप लोगों के तौर तरीके बेटी को रुखसत करने के कुछ और ही हैं। आप जो जानती हैं वही समझ लें। आइए, बाकी घर दिखाती हूँ आपको। आ जाए। माशाल्लाह हानिया, घर तो बहुत प्यारा बनाया हुआ है। जरिया, तुम यहाँ? अब इनसे मिलो। नहीं जानता हूँ मैं। वो कैसे? ये जरियाब हैं, नूरे के मंगेतर। इनकी शादी होने वाली है। ये क्या कह रही है? उनके मंगेतर? जब ये उनके मंगेतर हैं, शादी होने वाली है, तो फिर हमें क्यों बुलाया? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। घर में मंगेतर मौजूद है, शादी होने वाली है, तो अशरफ तो मुझे कुछ और कह रहा था। अशरफ, अशरफ, अशरफ! ये क्या किया आपने? तुमसे कहा था मैंने, अपनी बेटी के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फौजिया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत ड्रेसेस पैक करवाए हैं। ब्रांडेड? हाँ हाँ, वही। असल में मेरी अम्मा और बहन बहुत सादा हैं। अशरफ, अशरफ! बेवकूफ बनाया हुआ है। अशरफ! क्या हुआ अम्मा? मैं तो रजिया खाला को देखकर ही समझ गई थी कि ये कैसा घराना है। ए जीनत की बहू, जबान को लगाम दो। ये सब क्या हो रहा है नानू? अपनी अम्मा से पूछे, घर में मंगेतर मौजूद है और तुम्हारी शादी होने वाली है, और मेरे बेटे को बेवकूफ बनाती फिरती हो। चलो मेरे साथ, मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना। खुदा के लिए नानू, ये सब क्या हो रहा है? और मेरा मंगेतर कहाँ से आ गया? बोले जरियाब, क्या ताल्लुक है तुम्हारा नूरे से? वही ताल्लुक है जो आप लोग सुनो। जरियाब। सुन लिया अशरफ? चले अम्मा, शायद ये अमीरजादे हम जैसे लोगों को खिलौना समझते हैं। चलो आ जाओ। मॉम,
ये सब आपने जानबूझ के किया है ना? मैंने तो सिर्फ हकीकत बयान की है नूरे। बाय द वे थैंक यू जरिया। मैं नूरे को खुद इस शख्स के हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकता था। नहीं देख सकते तो फिर ले जाओ ना इसे दुल्हन बना के। क्यों ख्वाब दिखा रहे थे इसे? नानू, ये मुझे नहीं, आपकी बेटी को दुल्हन बनाना चाहते हैं। नूरे, मैंने जो कुछ कहा है ना, इस हकीकत से आप भी इनकार नहीं कर सकती है मॉम। क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ हानिया? क्या कह रही है ये? आप हकीकत का सामना नहीं कर सकती है ना मॉम? जरिया, बोलो, मॉम को सच बताओ कि तुम उनसे शादी करना चाहते हो। बोलो ना, चुप क्यों हो? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हाय हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे? हाय मैं मरी, मैं मर गई। क्या हो रहा है इस घर में हानिया? क्या हो रहा है? खालदा, नासिर साहब कहाँ हैं? वो तो सुबह ही कहीं चले गए। अच्छा, चलें आप मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, मैं ऑफिस जाती हूँ। मगर आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल। आप जाएं। अशरफ, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज़ अशरफ, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ, तो मुझे मिलो सेकेंड हाफ। नूरे, फोन बंद करो। नूरे, क्या हो गया है तुम्हें? तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो यूनिवर्सिटी के बाद बाहर घूमती फिरती हैं। और अशरफ की फैमिली को तुम देख चुकी हो, उसके बाद भी उससे मिलना चाहती हो। नूरे, जवाब दो ना, खामोश क्यों हो? मेरी बात की कोई अहमियत है या नहीं? अगर तुम जरिया के लिए सब कुछ करना चाहती हो ना, तो मुझे दे दो इख्तियार, मैं हैंडल करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी फैमिली ढूंढती हूँ और शादी तुम्हारी वहां करवा देती हूँ, ठीक है? फिर होती ना जरिया आपके लिए कुर्बान जितना होना है तुम्हें। मॉम प्लीज। आपकी चाय। थैंक यू। मम्मा किधर है? नाश्ता नहीं करेंगी वो? बेगम साहब अपने कमरे में तो नहीं है, मैं देख कर आई हूँ। रूम में नहीं है? फिर किधर है? सुबह के 10 बज रहे हैं, हो सकता है बाजार गई। 10 बज रहा हो, ये कराची है। 10 बजे कौन सा बाजार खुला होता है? खैर मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, उन्हें बता देना। जी ठीक है। गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। मम्मा शायद कैब मंगवा ली होगी। आपने कहा मैं नूरे का मंगेतर हूं और मैंने मान लिया। तो फिर क्या? मुआवजा चाहिए तुम्हें? मुआवजा नहीं चाहिए, बस उम्मीद करता हूँ कि नूरे की जिंदगी से अशरफ निकल जाए। अल्लाह करे, पर मुझे नहीं लगता कि नूरे ऐसा होने देगी। जब तक वो खुद को बर्बाद ना कर दे, कुर्बान ना कर दे तुम्हारी मोहब्बत में। आप नूरे की मोहब्बत का मुजरिम मुझे क्यों बना देती हैं? हाँ, तुम तो बेवफा हो, भवरे जैसी फितरत है तुम्हारी, तुम क्यों ये इल्जाम तस्लीम करोगे? मैं भवरा सिफत बिल्कुल भी नहीं हूँ और बेवफा भी नहीं। अगर बेवफा होता ना तो आपके सामने यहाँ नहीं खड़ा होता, आपसे आपकी मोहब्बत की भीख नहीं मांग रहा होता। कैसी हो नूरे? तुमने कल इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं मैम हानिया को शर्मिंदा नहीं कर सकता था हमारे रिश्ते का इनकार करके। जानती हूँ कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। कल तुम हमारे घर पे इसीलिए देर तक रुके ना, क्योंकि मॉम ने कहा था अशरफ का देर तक इंतजार करते रहे ताकि तुम मॉम को खुश कर सको, है ना? हाँ, मैं मैम हानिया की बात कैसे रद्द करता? और मैं तुम्हें भी ना हालत के अंधेरे कुएं में गिरता नहीं देख सकता, समझी? मैं इस हमदर्दी की वजह जान सकती हूँ। वो तुम मैम हानिया से पूछ लेना।
ज़ीरक, आई एम सॉरी। मैं हार गई हूँ, थक चुकी हूँ। अपने नसीब की सितम ज़रीफ़ी को नहीं सह पाऊंगी। नूरे के लिए मैं कुछ भी ना कर सकी। मुझे माफ़ कर देना ज़ीरक। नासिर, तुम ज़ीरक की मुजरिम नहीं हो। यही तो मैं नहीं चाहती थी कि बाप को अपनी बेटी से कोई शिकायत हो। डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट था, सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। मैं जा नहीं पाऊंगी नासिर, मुझे ऑफिस जाना है। खुद को उलझनों से निकालो हानिया। कब तक ऐसे घुट घुट के जियोगी? ऐसे खत्म होंगी ये उलझने नासिर। देखो, तुम ज़रियाब की बात मान लो, शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है नासिर, शायद मेरी तकदीर में यही है। मैं ज़रियाब से हार मानने को तैयार हूँ। क्या मैं नूरे को बता दूं कि तुम राजी हो गई हो? हाँ, जब हार मान ही ली है तो फिर जिसे चाहे बताओ। हानिया, बस और कुछ मत कहना नासिर, तुम जाओ। हेलो, जी 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 आज ही जी, थैंक यू जी। हेलो जी नासिर अंकल। व्हाट, रियली? मैम हानी ने फाइनली मेरी मोहब्बत कबूल कर ली। उन्हें मेरे दीवानेपन का एहसास हो गया। ओके ओके, थैंक यू। नूरे, ये ज़रियाब क्या कह रहा था? मैम हानिया तो जो तुम समझ रही हो बिल्कुल ठीक है। जी तुम क्या कह रही हो नूरे? प्लीज अस्मा, मुझसे कोई सवाल मत करो। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें अपने सवालों का जवाब भी मिल गया होगा अब तक कि अशरफ कौन है और अशरफ क्यों। नूरे प्लीज, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। प्लीज चलो। मम्मा, 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 नाइट भी अपने मम्मा को देखे? बेगम साहबा तो अभी तक नहीं आई। अभी तक वापस नहीं? दोपहर होने को आई है, सुबह से गई हुई है। कॉल किया आपने उनको? जी मेरी उनसे बात हुई थी 11 बजे के वक्त, वो कह रही थी दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है, अच्छा मैं वो मिठाई की टोकरी ला रहा हूँ, आप उसे गाड़ी में रखवा दें और मम्मा को एक दफ़ा कॉल कर लें। अगर कॉल उठाए तो बोल देना कि हम आनिया के घर जा रहे हैं। जी ठीक है। माँ तुम इतने सवाल कर रही हो। नूरे, ये किसका घर है? क्यों आए हैं हम यहाँ? अस्मा, अब यही मेरी मंजिल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ आंटी, मैं अशरफ का नाम मत लीजिएगा अपनी जुबान से। कल तुम्हारे घर वालों ने ना बहुत इज्जत अफजाई दी है हमें। आंटी मॉम है वो मेरी। मेरा मुंह मत खुलवाओ। बड़ी शरीफ जादी बनी फिरती है तुम्हारी मॉम। अच्छी तरह जानती हूँ, बदनाम तरीन औरत थी इस मोहल्ले की। आंटी प्लीज। आंटी की बच्ची, निकलो यहाँ से। नूरे क्यों खड़ी हो तुम यहाँ? चलो यहाँ से। जाओ जाओ,
बुलाया नहीं है हमने। नूरे चलो। दोबारा मत आना इधर। बड़ी आई मेरी मॉम। और तुम क्या खड़ी हो? जा, किचन में बर्तन पड़े हैं। अब क्या लेने आई थी यहाँ? अशरफ, बंद कर दें ये ड्रामा। मुझे अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि तुम मुझे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वरना मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं बनता। अच्छा हुआ आपको समझ में आ गया, आपका और नूरे का कोई जोड़ नहीं। और एक और बात, घर जाकर ना अपनी अम्मा से कह दीजिएगा, तमीज़ और तहजीब नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस तहजीब और तमीज़ का मुजाहिरा तो कल इनके घर में देख चुका हूँ। नूरे, जो तुमने मुझे जख्म दिया है ना, उसे मैं सारी जिंदगी भुला नहीं सकूंगा। दुआ करूंगा कि तुमसे कभी मेरा सामना ना हो। अशरफ, बस कर दो नूरे, खुदा के लिए। ज़रियाब और ऐसे लोगों का ख्याल भी तुम्हारे दिल में मत आए। बैठो। ये तुम क्या कह रहे हो नासिर? हानिया मान गई? अरे क्या अंजाम होगा इस शादी का? हानिया नूरे के हाथों मजबूर हो गई है, बल्कि मैंने उसको समझाया है कि तुम्हारा इनकार और नूरे की जिद नूरे की जिंदगी तबाह कर सकती है। कुर्बानी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देना पड़ेगी। वाह 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 वाह, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम। जिस हानिया की मोहब्बत के तुम सारी जिंदगी दावेदार रहे हो, ये हानिया की कुर्बानी नहीं, बदनामी है। अरे अपनी मोहब्बत का हाथ किसी और के हाथ में देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं है तुम्हें? मेरी मोहब्बत तो पहले भी नहीं रही थी खाला, वो तो बस नासूर बन के मेरे दिल में बैठी है, और ये नासूर ही मेरी जिंदगी बन चुकी है। मैं वापस चला जाऊंगा। वाह 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 वाह, अपनी मोहब्बत किसी और के हवाले करके तुम चलते बने। वाह वाह वाह, बेहतरीन। बेगम साहिबा, ज़रियाब साहब आए। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नासिर अंकल। वो मैम हानिया अभी तक ऑफिस से आई नहीं है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। आप बैठिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी मोहब्बत का मान रखा। गुड लक। बस एक बात का खास ख्याल रखना, हानिया को कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक छाप थी जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गई। कभी भी नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। नूरे रुको, अब क्यों परेशान हो तुम? इतनी बड़ी कुर्बानी तो तुमने दे दी, अपनी मॉम का वकार, एहतराम, मोहब्बत सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने ज़रियाब की मोहब्बत के लिए। और अब ये अशरफ। तो फिर मैं क्या करती? कैसे मनाती मैं मॉम को? तुम ज़रियाब की खातिर अपनी मॉम को कुर्बान कर देना चाहती हो? क्या उनकी मोहब्बत से भी बढ़कर कोई और मोहब्बत है तुम्हारे लिए? अस्मा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुम क्या थी नूरे, और क्या बन गई हो? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम एक अच्छे दिल की मालिक हो, बिल्कुल मासूम। ये क्या कर दिया नूरे तुमने? आंटी शादी के लिए तैयार हो गई। जानती हो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, किस अजियत में होंगी वो। नूरे, तुमने ज़रियाब को अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं निकाल दिया? क्यों किया अपनी मॉम के साथ तुमने ऐसा? क्योंकि मैं ज़रियाब को खुश देखना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए? तुम्हें मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत? अरे आग लगे इस सच्ची मोहब्बत को। जिसने तुम्हें मोहब्बत करना सिखाया, उसने तुम्हें इस अंजाम पर भी पहुंचा दिया। तुम चुप करती हो कि नहीं? नहीं चुप करूंगी मैं। नासिर अंकल, नूरे, जो तुम चाहती थी, मेरा मतलब। अंकल आप चुप क्यों हो गए? तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त है शायद। अंकल, ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? क्या किसी के डूब मरने की खबर है? नहीं, शुक्र अदा करने की बात है। मैम हानिया ने मेरी मोहब्बत पहचानी फाइनली। मैं समझ गई।
बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें ज़रिया। नूरे तुम चुप करो। मॉम कहाँ है? मैं उन्हें खुद मुबारकबाद दूंगी। वो अभी ऑफिस से लौटी नहीं है, लेकिन मेरी बात हुई है, मान गई है वो। तो फिर वो अभी तक ऑफिस में क्यों है? मैं एक काम करती हूँ, उनको अभी बुलाती हूँ, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और सुनो, तुम भी अपने घर वालों को बता दो कि तुम घर लेट आओगी। हेलो मॉम, आप कहाँ हैं? नूरे, क्या हुआ? बोलो। आप घर आए ना? घर? हाँ मॉम, प्लीज आप जल्दी से घर आएं, सरियाब आपका वेट कर रहा है। थैंक यू मॉम, आप मान गई, का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप बस जल्दी से घर आ जाएं। हाँ नूरे, मैं आ रही हूँ, तुम लोग इंतजार करो। बहुत देर हो गई हानिया को। नासिर अंकल, मैं फोन ट्राई करती हूँ मॉम का। तो फोन ऑफ जा रहा है। लेकिन इस वक्त ऑफिस में कौन होगा? स्टाफ तो जा चुका होगा। नहीं नासिर अंकल, अगर मॉम ऑफिस में हुई तो स्टाफ भी होगा। मैं ट्राई करती हूँ। ऑफिस में भी कोई कॉल नहीं उठा रहा। गाड़ी और ड्राइवर तो यही मौजूद है फिर। क्या? रहीम अंकल, मॉम आपके साथ हैं? ओके ओके, ठीक है। क्या हुआ भाई, बताओ तो सही। नानो, ड्राइवर कह रहे कि मॉम ने उसे मना कर दिया है, घर चला जाए और मॉम लेट आएंगी। ड्राइवर तो हमेशा उसी के साथ रहता है, पता नहीं क्या बात है। बेगम साहिबा, या अल्लाह, ये सब क्या है? कहीं मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम ना आ जाए। हानिया का नंबर अभी तक बंद है। तो मैं ऑफिस जाकर देख कर आता हूँ। नासिर अंकल, मॉम ने क्या कहा था आपसे? यही कि मैं ज़रियाब को खुशखबरी सुना दूं, वो ऑफिस के बाद घर आ जाएगी। अरे भाई मालूम करो हानिया कहाँ है। जितनी भी देर वो बाहर होती है, ड्राइवर और गाड़ी उसके साथ होती है। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ उनको। रुको ज़रियाब, मैं फोन करती हूँ। हेलो कमाल अंकल, मॉम अभी तक घर पे नहीं पहुंची हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। क्या कह रहे थे वो? ज़रियाब, मॉम ने ऑफिस छोड़ दिया है। छोड़ दिया है मतलब? नानो, मॉम ने रिजाइन कर दिया है, ये कह के कि ऑफिस अब मैं देखूंगी। क्या? क्या? अरे मगर वो घर क्यों नहीं आई? हेलो, बोलो ना जल्दी, क्या हुआ है? यार अभी मुझे कॉल नहीं करना, समझे?
क्या हुआ जरिया? कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ मैं हानिया को देखने। 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे इन दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नम बना दिया है। प्लीज नानो, खुदा के लिए आप ऐसा मत कहें। वो मुझसे जुदा नहीं रह सकती हैं, वो जरूर वापस आ जाएंगी। अरे दुआ करो कि जिंदा वापस आए। नानो प्लीज प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। या अल्लाह खैर करना। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं, मिली है रुसवाई हाय अब मैं क्या कहूं। कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ पूछते आंसू भी। तुम्हारी अलमारी में सारे ढेरों कपड़े और फ्रिज, अरे दुनिया भर के सारे लवाजमात हैं फ्रिज में। इस दिन का तो हमने ख्वाब देखा था। मैं ये घर देख के, ये आसाइशें देख के सब कुछ भूल गई। जीरक साहब, जिस तरह आपने मेरे खानदान को संभाला है, मैं मर भी जाऊं ना तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। देखो ना, दोनों बेटों को यूरोप भिजवा रहे हैं, नईमा का पार्लर सेट करवा दिया है। और क्या चाहिए, इतना अच्छा घर, इतनी आसाइशें। अब आपके वालिदैन को इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। आप इस घर की मालिक हैं और इस घर का किसी भी ट्रस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कि इस जुमे को असर के बाद मैं सीरत की बारात लेकर आऊंगी। आप हानिया को दुल्हन बनाकर तैयार रखिएगा, मैं अपने साथ ही रुखसत करके ले जाऊंगी। भेज दिया मुझे अम्मी जीरक के हाथों। इस घर, इन सारे ऐशो आराम, बाहर खड़ी गाड़ी, नाइमा के पार्लर, भाइयों की यूरोप की सेटलमेंट, इस सब की खातिर मुझे और मेरी मोहब्बत को बेच दिया आपने। बदनामी के एवज इज्जत मिली है तुम्हें। हानिया, आप लोगों से अब कोई राब्ता नहीं। भेज दिया मुझे अम्मी। हाँ, किसी को मिलने आना हो जीरक के हाथों तो घर आ सकते। इस घर, किसी भी सूरत में हानिया नाराज होकर वापस आप लोगों के पास नहीं। गाड़ी, नाइमा के पार्लर, भाइयों की यूरोप की सारे लवाजमात हैं फ्रिज में। तलाक का मुतालबा नहीं का तो हमने ख्वाब देखा आपने। और अगर मैं मर भी जाऊं के एवज इज्जत तो मिली। मेरी बेटी और घर को छोड़ के नहीं आई। हानिया, आप लोगों से अब कोई राब्ता नहीं रखे। इस घर, किसी भी सूरत में इन सारे हानिया नाराज होकर वापस आप लोगों के पास नहीं आई। गाड़ी, नाइमा के पार्लर, और अगर मैं मर भी जाऊं सेटलमेंट, तो वो मेरी बेटी और घर को छोड़ के नहीं आई। को बेच दिया आपने। किसी को भी नहीं पता कि मॉम आज ऑफिस से सब कुछ वाइंड अप करके चली गई हैं। अरे कहाँ गई है? नूरे, तुमने हॉस्पिटल कॉल की? प्लीज अस्मा। नूरे, जिस इम्तिहान में तुमने मेरी बेटी को डाला है ना, अरे उससे बैद नहीं कि वो अपनी जान से चली जाए। नानू प्लीज प्लीज ऐसी बात ना करें। अगर मॉम को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अरे तेरी माँ तो पल पल मरी है, कितनी तेरी मिन्नतें की, कितनी खामोशी के साथ सब कुछ सहती रही, मिन्नतें माफिया मांगती रही तुझसे, लेकिन तूने वो अशरफ, कोई खानदान था उसका जिससे तू रिश्ता जोड़ने चली थी। अरे हानिया के लिए इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता था? नानू, मुझे मेरी मॉम चाहिए बस। मुझे मेरी बेटी चाहिए हानिया। प्लीज नानू, खुद को संभालें और आंटी के लिए दुआ करें, बस वो खैरियत से वापस आ जाएं। आ जाएंगी नानू, इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? एक काम करो, तुम एयरपोर्ट जाओ, वहाँ अशफाक साहब होंगे, उनसे 2 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री निकलवाओ। हो सकता है कि उसने कहीं ट्रैवल किया हो। सही है, मुझे PDF करना, मैं भी देख लूँगा।
ओके चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, कोई अपडेट मिली? मुझे पता है क्या लगता है, आपके हाँ करने से पहले मेहमानिया ने सोच लिया था मैं उन्हें क्या करना है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की, बल्कि उसने खुद को। प्लीज इसका भी ब्लेम आप मेरे ऊपर डाल देंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा ज़रिया, मैं करूँ तो क्या करूँ। सारा शहर छान मारा है मैंने, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस एयरपोर्ट रह गया। अल्लाह करे कोई खबर मिल जाए वहाँ से, और तो कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा मुझे। पता है मेहमानिया हमेशा से मुझे धमकी देती थी कि वो अपनी जान ले लेंगी, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है उनको? मैंने क्या मांगा था उनसे? सिर्फ उनकी मोहब्बत। नूरे का फोन आ रहा है बार बार, निकलते हैं। सारा शहर छान माना मैंने, फलाही इदारे, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहीं भी इसका कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी बेटी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगी तुम्हारे खिलाफ। आंटी मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। पूरे अगर मैम हानिया नहीं मिली तो मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी का महवर ही उनकी मोहब्बत थी। सरिया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं जिस हद तक जा सकती थी मैं गई। मैंने तो अपनी मॉम का दिल भी दुखा दिया तुम्हारे लिए। और खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा नूरे। मेरी बेटी ने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, और तुमने इसकी ख्वाहिशात और इसकी खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐ मेरी हानिया। नहीं, बिल्कुल ठीक होंगी, और कोई उनके खिलाफ कोई बुरा अल्फाज नहीं निकालेगा, समझे आप लोग? अरे वो शर्म, इज्जत और हया वाली कैसे तुम्हारी ये बेहुदा फरमाइश पूरी करती? देख लेना, देखना सुबह को उसकी लाश आएगी। मेरी हानिया, अल्लाह तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करे। तुम दोनों ने ना उसे जिंदा नहीं रहने दिया, कमबख्तो। ऐसा कुछ नहीं होगा, अपनी जान खुद नहीं लेंगी। वो खुदकुशी को खुद हराम समझती थी। जरिया आप सही कह रहे हैं। मैं ऐसी मौत को गले लगा के वो अपने रब के पास नहीं जाना चाहती थी। अंकल फिर खुदा के लिए प्लीज अंकल मॉम को ढूंढे ना। जरिया प्लीज खुद को संभालो। हानिया, मैंने इस बार भी तुमसे बेवफाई की, तुम्हें मजबूर किया कि तुम जरिया की बात मान लो। इस बार भी तुम्हारा मुजरिम मैं ही हूं, मैं नासिर। हानिया, कहाँ गुम कर लिया खुद को?